दोस्तों, नमो बुद्धाय। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। और दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध जातक कथाओं से 43वां सर्ग, अंतिम याचना। मगध देश में संतुक नाम का एक चोर था। राजा की ओर से उस अपकर्मी को प्राण दंड दिए गया। उसे नगर के बाहर दंड देने के लिए कुछ क्रूर जल्लाद बांधकर लिए जा रहे थे। राजगिरी की गलियों से जाते हुए देखकर सुहासिनी नाम की सेठ पुत्री उस पर मोहित हो गई। उसने बेचैन होकर अपने माता पिता के पास जाकर कहा, हे तात, तुम इसे बचा क्यों नहीं लेते? वह बहुत सुंदर पुरुष मेरे मन को पसंद आ गया है। उसके बिना मेरे प्राण और हृदय दावाग्नि में जलते रहेंगे। या तो मैं उसके साथ विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सेठ की पुत्री ने हठ ठान लिया। पिता ने उसे अनेक प्रकार से समझाया, तुम ऐसा अनर्थ मत करो। पापी का पक्ष लेकर पाप में मत पड़ो। संतुक राजा के पुरोहित का पुत्र है। जब उसके बाप का कोई वश नहीं चला तो मेरा क्या चलेगा? जो दूसरों का घात करने वाले हैं, जो पराई स्त्री का लोभ करने वाले हैं, जो पराई संपत्ति की लालसा करने वाले हैं, जो दूसरों को धोखा देने वाले हैं तथा जो दूसरों को पीड़ा देने वाले हैं, ऐसे पाप मार्ग पर जाने वाले लोग कठोर प्राण दंड पाने के योग्य हैं। अपराधी का वध करने से ही कल्याण है। उन्हें जीवन दान देकर जिलाने से हानि ही होती है। सांपों को दूध पिलाने से संसार का कोई लाभ नहीं होता है। दुष्टों से प्राण प्रसंग रचाना उचित नहीं है। वे बीच में ही रंग से भंग कर देते हैं। तुम व्यर्थ उसके लिए बेचैन क्यों होती हो? अनुचित आसक्त से कोई लाभ न होगा। पिता ने अनेक प्रकार से समझाया, पर पुत्री ने अपना हठ नहीं छोड़ा। तब पिता ने सोच विचार कर कुछ ऐसी युक्ति की कि उस अपकर्मी को जीवन दान मिल गया। शुभ लगन शोध कर दोनों का शुभ विवाह कर दिया गया। पढ़ने का प्रवाह निर्बाध रूप से बहने लगा। कुछ दिन तक तो संतुक का मन पढ़ने के रस में डूबा रहा। उसके बाद उसके दिल में प्रचंड लोभ जाग उठा। एक दिन मस्तिष्क में षड्यंत्र की योजना बनाकर वह सुहासिनी के साथ घूमने गया। दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। उस समय वहां इधर उधर कोई दिखाई नहीं पड़ता था। तब उस हत्यारे ने अपना असली रूप दिखाया। उस आरती ने अपनी तलवार खींच ली, उसके सब गहने उतार लिए, फिर मारने की तैयारी कर ली। जब वह सुंदरी संकट में पड़ गई तो दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे प्रियतम, मेरा एक अनुरोध मान लो। अंतिम समय मुझे कुछ सांत्वना दे दो। हे प्रियतम, अगर तुम अनुमति दे दो तो मैं 7 बार तुम्हारी शुभ परिक्रमा करके तुम्हारे चरण कमलों की धूल अपने मस्तक पर लगा लूं और तुम मेरा एक छोटा सा चुम्बन ले लो।
हे प्रीतम, यदि तुम मेरी अंतिम लालसा पूरी कर दो तो तुम्हारे हाथ से मरने में मुझे जरा भी शोभ न हो। उसे अपने प्रेम में दीवानी देखकर वह द्रविड़ हो गया और बोला, हे रानी, तुम अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर लो, मेरी ओर से कोई रोक नहीं है। तब वह अपनी आंख बंद करके अपने प्रीतम की परिक्रमा करने लगी। अचानक बीच में ही मौका पाकर उस सुंदरी ने उसे पहाड़ की चोटी से नीचे धकेल दिया। इस तरह उस दुष्ट ने अपने बुरे कर्मों का कुंठित फल पाया। फिर सुहासिनी लौटकर अपने घर नहीं आई। शीघ्र ही जनेश्वर महावीर के पास जाकर उसने जैन धर्म में दीक्षा ले ली। शीघ्र ही उसने जैन भिक्षुणी का वेश बना लिया। उसने अपने ही हाथ से अपने सिर के बाल उखाड़ लिए। जब दोबारा सर पर बाल उगे तो वे गोल कुंडल के आकार के हो गए। बालों के गोल कुंडाकार हो जाने से उसका नाम कुंडले कुंडलकेसा पड़ गया। भिक्षुणी भेष में भी उसका रूप बहुत मोहक था। प्रशिक्षण पाने के बाद वह इधर उधर घूमकर जैन धर्म का प्रचार करने लगी। एक बार सारिपुत्र ने भूमि पर गड़े हुए उस जय केतु को देखकर उसे उखाड़ दिया। फिर वह कुंडल केसा के आवास में शास्त्रार्थ करने के लिए न जाकर सीधे जेतवन को वापस लौट आए। जब कुंडल केसा ने लेख पटल पर सारिपुत्र का नाम पता लिखा हुआ देखा तो वह अपने मन में बहुत क्रुद्ध हुई। पता लगाते लगाते वह जैतवन में आ गई और उनसे विवाद बढ़ाते हुए शास्त्रार्थ करने लगी। कुंडल केसा ने कहा, मैंने पूछ कर तो नहीं देखा, पर ऐसा सुना है कि तुम लोग आत्मवाद के विरोधी हो। लेकिन अगर शरीर में कोई चेतन आत्मा या जीव न हो तो क्या कोई शरीर चेतन दिखाई पड़े? सारिपुत्र ने कहा, जो शरीर को चेतनता प्रदान करती है, ऐसी चेतन सत्ता का अस्तित्व तो बुद्ध मानते हैं, लेकिन वह चेतना शरीर के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाती है। शरीर में कोई ऐसा जीव नहीं होता जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट न होता हो। कुंडल केसा ने कहा, तुम ऐसा कौन सा प्रमाण मिला है कि शरीर के साथ ही जीव भी नष्ट हो जाता है? जिस प्रकार घोंसला जल जाने से पक्षी नहीं जल जाता, उसी प्रकार शरीर के मर जाने से जीव नहीं मर जाता। सारिपुत्र ने कहा, पक्षी तो घोंसले से अलग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वह सुबह शाम घोंसले में आते जाते हैं, लेकिन शरीर से अलग कोई जीव नहीं दिखाई देता। अगर किसी ने देखा हो तो बताएं। कुंडल केसा ने कहा, जीव सूक्ष्म होता है, इसलिए वह दिखाई नहीं पड़ता, तो भी वह शरीर के साथ नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह नित्य और निष्काम है, अमर और अविनाशी है। जीव चर और अचर प्राणियों के हृदयों में निवास करने वाला है। उन्हें थोड़ा विचार मगन देखकर वह श्रेष्ठ नारी मुस्कुराने लगी। तभी बुद्ध निदान सारिपुत्र ने उसे इस प्रकार पूछा। सारिपुत्र ने पूछा, वृक्ष की डालियां, पत्ते, फल, फूल आदि जितने भी अंग हैं, वे सब के सब अनित्य है और स्वयं वृक्ष भी अनित्य है। कुंडल केसा ने बताया, जड़ों के समेत वृक्ष के डाल, पात, फल, फूल आदि जितने भी अंग हैं,
वे सब के सब अनित्य और स्वयं वृक्ष भी अनित्य है। सारीपुत्र ने पूछा, अब थोड़ा फिर से अपने मन में विचार करो कि वृक्ष की जो छावा है वह नित्य है या अनित्य है। कुंडलकेसा ने बताया, जिस प्रकार मृग जल का प्रपंच सारहीन होता है और उसमें कोई तथ्य नहीं होता, उसी प्रकार वृक्ष की छाया भी सारहीन और बिल्कुल अनित्य होती है। सारीपुत्र ने कहा, जिस प्रकार वृक्ष में डाल, पत्ते और फल फूल होते हैं, उसी प्रकार शरीर में अनेक अंग और इंद्रियां होती हैं। जिस प्रकार वृक्ष की छाया होती है, उसी प्रकार शरीर में चेतना होती है। तो फिर उस छाया रूपी चेतना को तुम इतना महत्व क्यों देती हो? जिसने तुम्हें सपन में भी नहीं देख सकती, उसे नित्य कैसे बता रही हो? सारीपुत्र की बात सुनकर भिक्षुणी गहरे विचार में लीन हो गई। उस समय वह कोई उत्तर नहीं दे सकी। तब सारीपुत्र ने पूछा, अपने सहायक उपकरणों के योग से जो दीपक जलता हुआ दिखाई देता है, वह दीपक और उसकी बत्ती, उसका तेल, वह सब नित्य है अथवा अनित्य है? कुंडलकेसा ने व्यर्थ ही अधिक देर नहीं की। उसने उस प्रकार उत्तर दिया, न तो दीपक नित्य है, न तेल नित्य है और न बाती नित्य है। दीपक और उसके सभी सहयोगी अनित्य है। सारीपुत्र ने पूछा, लेकिन दीपक में जो सुंदर दीप शिखा चमकती है, उसे तुम नित्य मानती हो या अनित्य मानती हो? कुंडलकेसा ने बताया, यद्यपि दीपक की शिखा संसार को प्रकाशित करने वाली है, तो भी वह नित्य नहीं अनित्य है। सारीपुत्र ने कहा, जिस प्रकार दीपक में दीप शिखा प्रकाशित होती है, उसी प्रकार शरीर में जीवन की ज्योति प्रकाशित होती है, और जिस प्रकार दीप शिखा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जीवन ज्योति भी नष्ट हो जाती है। दीप शिखा के सामने चमकते हुए देखकर तुम जीव को विशेष महत्व देती हो, पर जिसे न देख सकती हो न छू सकती हो, फिर उसे कैसे नित्य कैसे बता रही हो? कुंडलकेसा ने कहा, यद्यपि जीव न देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है, तो भी उसके कामों को देखकर उसका अनुमान किया जा सकता है। अगर जीव नहीं है तो सुनता कौन है, देखता कौन है, सूंघता कौन है, चखता कौन है, सोचता कौन है? मुंह खाता कैसे है, पेट भोजन पचाता कैसे है? अगर जीव न हो तो फिर बार बार सांस कैसे आए कैसे जाए? शरीर में अपने आप रक्त का संचार कैसे होता है? यह किस प्रकार के शारीरिक कर्म कौन करता है? जिस प्रकार किसी देश विशेष में कोई शासक होता है, जो उस देश विशेष का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार जीव भी शरीर का स्वामी है और वही उसका नियंत्रण करता है। सारीपुत्र ने कहा, अगर जीव स्वयं ऐसा सामर्थ्य है, तो वह शारीरिक अंगों की सहायता के बिना सब काम क्यों नहीं कर लेता? अगर जीव ही देखता है, तो वह आँख फूट जाने पर क्यों नहीं देख पाता? अगर जीव ही सोचता है, तो वह बुद्धि भ्रमित हो जाने पर क्यों नहीं सोच पाता? अगर जीव ही चखता है, तो वह जीव काट लेने पर क्यों नहीं चख पाता? अगर जीव ही सुनता है, तो वह कानों के दोनों पर्दे फट जाने पर क्यों नहीं सुन पाता? पैर कट जाने पर वह शरीर के बाहर चल फिर क्यों नहीं पाता? पिंजरे के पक्षी की तरह शरीर के भीतर क्यों अकुलाता रहता है? अगर जीव राजा होता और यह
शरीर उसका आवास होता और वह सब अंगों का नियंत्रण करने वाला होता, तो फिर सब कुछ उसकी इच्छानुसार ही क्यों नहीं होता। चाहने पर भी वह अपने हृदय को धड़कने क्यों नहीं रोक पाता। अगर जीव ही शरीर का शासक है, तो वह अपनी फड़कती हुई नाड़ी को क्यों नहीं रोक पाता, अपने रक्त संचार को क्यों नहीं नियंत्रित कर पाता। शरीर में जो हजारों रोग होते हैं, उन्हें क्यों नहीं दूर कर पाता। लाचार होकर सब पीड़ा क्यों सहता है। शरीर की अनेक गतिविधियां नियंत्रणहीन है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सब कुछ नियंत्रित करने वाले राजा के समान कोई जीव इस शरीर में नहीं होता। महान मेधावी तथागत बुद्ध का ऐसा मत है कि शरीर में कोई सर्वशक्ति संपन्न जीव या आत्मा नहीं है। जब तक शरीर में प्राण शक्ति का प्रभाव प्रभावित होता है, तब तक शरीर के स्वयं अंग अपना अपना काम करते हैं। कुछ तो ऐच्छिक कर्म है जो मन के निर्देश से किए जाते हैं, और कुछ अनैच्छिक कर्म है जो प्राकृतिक धर्म के रूप में अपने आप होते हैं। जब आगे का रास्ता रुक जाता है और टेढ़ा लगने लगता है, तो उस संदेहशीला ने संदेह करते हुए पूछा, अगर संसार में कोई अजर अमर जीव या आत्मा न हो, तो फिर कोई दूसरा जन्म कैसे पा सकता है। सारीपुत्र ने कहा, जिस प्रकार कोई जलता हुआ दीपक अपनी ज्योति प्रदान करके दूसरे दीपक को जलाता है, उसी प्रकार इस संसार में सब जीवधारी अपनी अपनी जीवन ज्योति का प्रसार करते हैं। संसार के सभी जीवधारी अपनी जीवन ज्योति का प्रसार करते हुए अपनी संतान के रूप में अपने नए शरीर का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार पिता आगे बढ़कर अपनी संतान के रूप में जीने लगते हैं। वे वृद्ध होने पर अपने पुराने शरीर को त्याग देते हैं, पर अपनी संतानों के नए शरीरों में जीवित रहते हैं। पुराने शरीर तो मरते जाते हैं, पर वही जीवनधारी अपनी संतानों के नए शरीरों में जीते रहते हैं। इस प्रकार नित्य नई होती हुई जीवनधारा निरंतर प्रवहमान रहती है। अनवरत रूप से शरीरों के नए संस्करण होते जाते हैं। पुराने शरीर मरते जाते हैं और नए शरीर जीते जाते हैं। इसी प्रकार संसार में पूर्व जन्म होता है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रकार का पूर्व जन्म नहीं होता। कुंडलकेशा ने फिर शंका की, अगर पिता आगे बढ़कर अपने पुत्र के रूप में ही जीवित रहता है और अपना अलग जन्म क्यों नहीं पाता, तो यदि पिता कोई अच्छा बुरा काम करके मर जाए, तो फिर उसके कर्म का फल कौन पाएगा। उसकी बात सुनकर सारीपुत्र ने कहा, इस संदेह में कोई तथ्य नहीं जान पड़ता। मैंने पहले ही बता दिया है कि माता पिता अपनी संतान में जीवित रहते हैं। माता पिता संसार में जो भी कर्म कलाप करते हैं, अपनी संतान के रूप में वही उसका फल भी भोगते हैं। संसार में ऐसी प्रथा भी है कि अगर पिता कुछ कर्ज लेकर मर जाता है, तो उसका पुत्र ही उसे चुकाता है। अगर माता पिता धन धान्य जोड़कर रख जाते हैं, तो संतान अनेक प्रकार से सुख भोग करती है। अगर माता पिता कामचोर और धनहीन होते हैं, तो उनकी संतान भी दीन दुखी होती है। माता पिता जैसा कर्म करते हैं, संतान वैसा ही फल भोगती है। संपत्ति और उसकी संतान न तो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं और न बिल्कुल भिन्न ही होते हैं। माता पिता
द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम संतान को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार माता पिता द्वारा प्राप्त किए गए गुण दोष भी संतान को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संतान अपने पूर्वजों द्वारा किए नाना कर्मों का फल भोगती है, लेकिन संतानों द्वारा जो गुण कर्म अलग से ग्रहण किए जाते हैं उनका फल उन्हें अलग से प्राप्त होता है। कुंडल केसा ने नई शंका उठाते हुए कहा, तुम्हारा मत वैसे तो ठीक जान पड़ता है, तो भी मेरे मन में एक संदेह है। अगर पिता किसी की हत्या करके मर जाए तो क्या उसके पुत्र को प्राण दंड दिया जाना चाहिए? अगर पिता अपने पुत्र में जीवित रहता है तब तो प्राण दंड उसी को दिया जाना चाहिए, पर अगर उसे न दिया जाए तो फिर तो किसे दिया जाए? अगर किसी को न दिया जाए तब तो न्याय की दंड प्रक्रिया अधूरी ही रह जाएगी। सारीपुत्र ने कहा, अगर निंदित हत्या कर्म करने के बाद बाप मर जाता है तो वह अपने आप ही प्रकृति की ओर से दंड पा जाता है। इस प्रकार दंड की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पुत्र को प्राण दंड देना उचित नहीं है। अगर शरीर मान्यता के अनुसार ही दूसरा जन्म मान लिया जाए तब भी अपराधी को कैसे पहचाना जा सकता है और कैसे उसे दंड दिया जा सकता है? प्रवाद प्रवीण कुंडलकेसा ने सारीपुत्र से उस मत को मान लिया, पर वह फिर से नया प्रश्न पूछने लगी। मेरे मन में एक दूसरी शंका है, उसका विवेचन करके संक्षेप में बताओ। बुद्ध हिंसा कर्म का निर्वाण करते हैं और अहिंसा का परम धर्म मानते हैं, पर अगर वे नित्य जीव या आत्मा को मान्यता नहीं देते तब तो संसार के चर और अचर शरीरधारी जीव रहित ही है। फिर निर्जीवों को मारने से कौन सी हिंसा होती है? सारीपुत्र ने कहा, संसार में अजर अमर जीव तो संभव नहीं है, तो भी सब प्राणियों में प्राण होते हैं। जीवित शरीरों में जीवन की ज्योति जागृत रहती है। सबको अपने प्राण बहुत प्रिय लगते हैं। सभी प्राणवानों को मारने काटने से कष्ट होता है और अनेक उनके जीवन की हानि होती है। अतः सबके लिए यही उचित है कि वे हिंसा कर्म से दूर रहकर जिए और सब को जीने दे। जो लोग यथार्थ ज्ञान नहीं पाते वे जीव को अजर अमर मानते हैं। उनके मतानुसार जीव न काटने से कटता है, न मारने से मरता है, न फाड़ने से फटता है और न जलाने से जलता है। हाँ 15। जो लोग इस प्रकार के भ्रमांत मत को यथार्थ मानते हैं वे बल्कि अहिंसा को व्यर्थ ही मानते हैं, क्योंकि जीव रूपी हंस तो किसी प्रकार मारा ही नहीं जा सकता और कोई शरीर नहीं जा सकता और शरीर रूपी घोंसला उजाड़ने से कोई विशेष हानि नहीं। यह सुनकर प्रसन्नवती मुस्कुराने लगी। उत्तर पाकर वह भली भांति संतुष्ट हो गई। कहने लगी, मेरा अज्ञान जड़ से निर्मूल हो गया।
मानो भूले हुए को सही रास्ता मिल गया हो। पहले अपने दुर्बुद्धि को जगाकर मैं टेढ़ी हो गई थी, अब सद्बुद्धि पाकर फिर सीधी हो गई। अब मुझ पर प्रसन्न होकर शरण में ले लो, मुझे प्रवज्ञा देकर उपसंपन्न कर लो। सब कुंडल के अंतकरण के सभी संदेह नष्ट हो गए। शुभ जय लाभ प्राप्त करके सारी पुत्र भिक्षुक संघ में वंदनीय हो गए। भिक्षुक संघ में बार बार उनका अभिनंदन किया गया। उनके लोक श्रेष्ठ गुणों के समूह विनित विक्रम के छंदों में छंदबद्ध हो गए। फिर सारी पुत्र ने विधि पूर्वक कुंडल केसा को उपसंपदा देकर भिक्षुणी संघ में सम्मिलित कर लिया। उसके आगमन से प्रजापति के साथ सारा भिक्षुणी संघ बहुत प्रसन्न हुआ। दोस्तों, नमो बुद्धाय। ये था आपका 33वां सर्ग, अंतिम याचना। 33वां सर्ग था अंतिम याचना। और दोस्तों, सभी को नमो बुद्धाय और बुद्ध ज्ञान तथागत गौतम बुद्ध की जातक कथाओं से दोस्तों। और हमारी वीडियो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाइए। सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम दोस्तों।